ऐसा दृश्य देख करके वहां से माँ सीता चली जाती हैं और गौरी पूजने के लिए पुनः आती हैं, क्योंकि अधूरी पूजा हुई थी। फिर से माँ गौरी से निवेदन करती है कि माँ आप तो सब जानने वाली हो। चरणों में बैठ जाती है माँ गौरी के और निवेदन करने लगती है महाराज कि मोरे मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा पूरे सबही के। हे माँ आप मेरे मन की बात जानती हो, आप तो जगत की माता हो, जगत का कल्याण करने वाली हो। माँ मैं आपसे निवेदन करती, बार बार स्तुति करती है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। माँ मेरे निवेदन को स्वीकार करो। जैसे माँ सीता गौरी के चरणों में बैठी हुई है तो हाथ जोड़ करके और माँ अपने उस कंठ से एक पुष्प गिराती है और जैसे उस पुष्प को माँ सीता ने पाया अपने आंचल में प्रसन्न हो जाती है। मनो माँ गौरी कह रही है मनु जाहि राजू मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। मानो इस प्रकार से गौरी मैया आशीष दे रही है कि जो आपके मन में है, जिनकी आपकी लालसा है पाने की, वही आपको सांवरे सरकार मिलेंगे। कि मन जाहि राज्य मिले सो पर सहज सुंदर सावरो। जिन सांवरे सरकार को आप देख करके आए हो वही सांवरे सरकार आपको मिलने वाली है, ऐसा आशीर्वाद दे करके महाराज माँ सीता गौरी का पूजन करके वहां से अपने भवन को आती है। महाराज इधर राघव सरकार फूल तोड़ करके पुष्प तोड़ करके दोनों भैया वहां से विश्वामित्र जी महाराज के पास प्रस्थान करते हैं कि राम कहा सब कौशिक भाई और सरल स्वभाव छुअत छल नाहि। जैसा जैसा दृश्य था पुष्प वाटिका में सब कुछ सरल स्वभाव बन करके राघव सरकार विश्वामित्र जी महाराज को सुनाते हैं कि महाराज एक सुंदर कन्या आई थी, उनको देख करके ना जाने कैसे मेरा मन मोहित हो गया है। गुरुदेव से कुछ भी छिपाते नहीं है राघव सरकार और सारी कथा बता देते हैं कि मेरे मन में ऐसा ऐसा भाव ना जाने कैसे आ गया और अभी तक मेरे मन में ऐसा कभी किसी नारी को देख करके नहीं आया था, लेकिन आज एक सुंदर कन्या को देख करके महाराज ऐसा मेरे मन में भाव आया है। सब कुछ बता देते हैं विश्वामित्र जी से। जब ऐसा सुना विश्वामित्र जी तो विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राघव सरकार को आशीर्वाद देते कि जो आपके मन में है आपका मनोरथ पूर्ण हो। उधर गौरी मैया माँ सीता को आशीर्वाद दी थी, आज इधर विश्वामित्र जी राघव सरकार को आशीर्वाद देते हैं। उधर आज महाराज जनक के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन था, वो दिन आ गया है, वो समय आ गया है। राघव सरकार वहां से चलते हैं। महाराज सतानंद जी जनक जी महाराज की आज्ञा से गुरुदेव को बुलाते हैं और राघव सरकार लक्ष्मण भैया दोनों उस सभा में आते हैं कि रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दो भाई, सारे नर नारी ऐसे समाचार ऐसी सूचना पा करके चले सकल ग्रह ताज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी अपना अपना समूह बना करके, बाल बच्चे अपना समूह बना करके दौड़ते हैं जनक की सभा में। जुआन अर्थात जवान युवा भाई बहन सब
अपना समूह बनाकर उस सभा में जाते हैं। जरत, वृद्ध, माताएं, बहनें, वृद्ध, नर, नारी सभी दौड़ पड़ते हैं महाराज अपने गृह कार्य को विश्राम करके। रंगभूमि में राघव सरकार आए और जो सबसे बड़ा मंच था महाराज, सबसे बड़े मंच पर जनक जी विश्वामित्र जी को बिठाते हैं। उसके बगल एक बगल में राघव सरकार को, दूसरे बगल में लखन भैया को बिठाते हैं महाराज। और सारी सभा में अनेक देश देशांतर के राजा आए थे, देश देशांतर के राजा आए हैं महाराज, बैठे हुए हैं। सबके मन में यही लालसा है कि मैं कितना बलशाली हूँ, आज मैं सियाजू को वर्ण करके ले जाऊंगा। सभी अपने मन में प्रसन्न है, विचार करते जा रहे हैं महाराज। लेकिन वहां की सभा में जो विराजमान थे, जो नर नारी, जो उस जनक की सभा में उस धनुष यज्ञ को देखने आए थे, वो नर नारी सब प्रार्थना करते हैं महाराज। राघव सरकार को देख करके कैसी कैसी भावना है कि जिनके रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तैसी। जो वृद्ध नारी है वो दामाद के रूप में देख रही है। ये जो सांवरे सरकार है कि जैसे लग रहा है कि हमारे जनकपुरी के स्वयं दामाद जी आ गए हैं। और जो और नारी है सीता माँ को छोड़कर वो कहते लग रहा है कि हमारी सीता माँ के यही वर बनने वाले हैं, हम सबके बहनोई होने वाले हैं महाराज। सभी अपनी अपनी भावना से, जो साधु संत बैठे हुए हैं उनको लग रहा है कि स्वयं ब्रह्म अवतरित हो गया हो इस जनकपुरी में, ऐसे ऐसे भावना ला करके सभी दर्शन कर रहे हैं राघव सरकार के। और कुछ ही क्षण बाद माँ सीता उस सभा में आती है कि रंग भूमि जब सिया पधारी, रंग भूमि जब सिया पधारी, जैसे मोह मोहे नर नारी, जैसे मोह मोहे नर नारी, तेरी लालसा मगन सब लोगों, लालसा मगन सब लोगों, कहते हैं ये सावरे सरकार जो है ये मेरी जानकी की योग्य ही है। लेकिन देखो विधाता क्या करते हैं, सभी नर नारी प्रार्थना करने लगते हैं, अपने अपने देवता को मनाने लगते हैं महाराज कि आज मैंने जितना भी पुण्य किया है उसका जो फल होता है, आज फल महाराज जब ये राम जी धनुष तोड़ने जाएंगे तो ये फल उनको प्रदान कर देना कि वो उस कठोर धनुष को तोड़ सके महाराज, उस कठोर धनुष को तोड़ सके। जैसे माँ जानकी उस सभा में आई और जनक राज जी बैठे थे महाराज, सभा में आदेश देते हैं मंत्री को, और मंत्री सभी राजाओं को आदेश दे करके देते हैं। और सभी समय पा करके एक एक राजा उठते हैं कि तमकिता कितक शिव धनु धरहि, तमकिता कितक शिव धनु धरहि, उठै न कोटि भांति बल करहि, उठै न कोटि भांति बल करहि, तमकिता कितक शिव धनु धरहि, तमकिता कितक शिव धनु धरहि, उठै न कोटि भांति बल करहि, उठै न कोटि भांति बल करहि। राजा आते हैं अपने मन में यही सोच करके जाते कितना बड़ा धनुष है, अभी तक मैं धनुष से ही ना जाने कितने शिकार करता था, लेकिन तुरंत इस धनुष को मैं तोड़ सकता हूँ, अहंकार लेकर के जाते हैं। लेकिन जैसे उस धनुष को पास जाते हैं, वो धनुष इतना कठोर धनुष था महाराज की तोड़ने की बात तो छोड़ो, उठाने की बात तो छोड़ो महाराज, एक तिल मात्र भी राजा उसको खिसका भी नहीं पाते हैं। और जैसे ही वो जा रहे थे, जैसे एक राजा आकर के बैठता है कि उसमें 10,000 राजा उस सभा में बैठे थे। कितने राजा? 10,000 राजा उस सभा में बैठे थे महाराज। एक राजा जाता है तो 9,999 राजा प्रार्थना करने लगते हैं महाराज कि हे विधाता, हे ब्रह्म, हे भगवान, अपने अपने इष्ट देव से अपने अपने
कुल देवता से मनाने लगता है कि महाराज जी राजा जाने। अच्छा, भगवान 9999 की बात सुनेंगे कि एक की बात सुनेंगे? इतने देवता प्रार्थना करने लगे। इसी प्रकार से बारी बारी से सभी राजा जाते हैं, अपना अपना बल लगाते हैं, लेकिन किसी से तिल मात्र भी धनुष दिखता नहीं है। फिर एक सभा बिठाते हैं महाराज कि चलिए 10,000 राजा से नहीं उठ पाए, एक एक करके गए थे, तो कहते ऐसा करिए कि चलो 10,000 राजा मिल करके इस धनुष को तोड़ देंगे, उसके बाद हम सभी एक बार युद्ध करेंगे, फिर जो युद्ध में जीत जाएगा, जो बचेगा वो इस सीता को वरण कर लेगा। ऐसी भावना मन में बन गई। और आज भी हमारे यहाँ इस कलयुग में इस प्रदेश में चल रहा है, इस भारत देश में चल रहा है कि न जाने कितने नेता एक में हो जाते हैं, फिर भी वो पार नहीं हो पाते हैं महाराज। जो अकेला रहता है वही निकलता है। आज न जाने कितने लोग संगठन करके 4 नेता होते था, युग में था 10 राजा भूप सहस 10 एता, फिर भी वो तिल मात्र भी वो धनुष खिसक नहीं रहा महाराज, क्योंकि उसके पीछे अधर्म था कि युद्ध करेंगे, युद्ध में जो बचेगा वो इस जानकी का वर्ण करेगा महाराज। लेकिन तिल मात्र भी धनुष जब नहीं उठा, महाराज का सिर नीचे हो जाता है, वो व्याकुल हो जाते हैं कि और उस समय प्रण लेते हैं। सभी क्रोध में आकर के जनकराज महाराज कहते हैं दीप दीप की भूप की निगाना आए, सुने हम जो मन भाना आए, सुने जब दीप दीप की भूप की निगाना 10,000 राजा अपना बल दिखा चुके हो, लेकिन इस धनुष को एक भी दिन एक कण मात्र भी आप इसको हिला नहीं पाए हो। आप में शर्म, मुझे लज्जा नहीं आती है। अगर मैं इस प्रण को नहीं ढांढता तो आज हमारी कन्या कुंवारी नहीं रहती। मैं आप सभी से निवेदित रह जाऊं, लिखा न विधि में दे हुए विवाह। आप सभी इस आसन को त्याग करके अपने अपने गृह को प्रस्थान करो महाराज, तजो आस निज निज रह जाऊं। मेरी विधाता ने मेरी कन्या के किस्मत में विवाह लिखा ही नहीं था, तो मेरी विवाह कैसे हो सकता है? मैंने कैसा प्रण ठान लिया है। अगर मैं ये प्रण छोड़ता हूँ मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। अगर ये प्रण करता हूँ तो मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी महाराज, मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी। लेकिन उसी समय जब ऐसी इतनी भावना, इतनी बातें सुनते हैं, क्रोध आता लक्ष्मण भैया को कि आज तक कोई धनुष नहीं तोड़ पाया। उस सभा को देख नहीं पाते हैं, लेकिन अपने क्रोध को फिर से पी जाते हैं लखन भैया। लेकिन जब फिर से जनक जी महाराज कहते हैं कि आज के बाद इस सभा में, इस पूरे विश्व में आज के बाद कोई अपने को वीर नहीं कहेगा। जब इतनी सी बात लक्ष्मण जी सुनते हैं, माँ के लखन कुटिल भय भवे और रथपट भरकत नयन रिसवे, कि मेरे राम मेरे भैया के बैठते, मेरे भैया के रहते, ये ऐसे जनक बोल सकते हैं कि इस धरती पर जितने भी राजा हैं, जितने भी लोग अपने कोई वीर नहीं कहेगा। क्रोधित हो जाते हैं और तुरंत उस सभा में खड़े हो जाते हैं महाराज जनकराज जी। कही जनक जस अनुचित बाने, कही जनक जस अनुचित बाने, हाँ कही जनक जस अनुचित बाने, कही जनक जस अनुचित बाने। रामचंद्र भगवान की। इतने क्रोधित हुए लक्ष्मण जी महाराज उस दृश्य को देख करके, जनक जी की बातों को सुन करके, कहते जनक जी ने अपने विचार करके नहीं कहा है, कहीं जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जाने। जिस सभा में विद्यमान है बैठे हुए हमारे भैया राघव सरकार, उनके सामने ऐसी बात आपने अनुचित कहा, उचित नहीं कहा है।